हेलो गाइस, कैसे आप? आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा वीडियो पे बने रहिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। आपने थंबनेल देख लिए कि हम लोग डिस्कस जो करने जा रहे हैं कि एनपीसीआई या डीबीटीएल, ठीक है। डीबीटी लिंक एग्जैक्ट कहा जाता है उसको, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसको कहा जाता है। कि बहुत सारा कंज्यूमर का कंफ्यूज है कि एनपीसीआई लिंक हम लोग कैसे बैंक में कर सकते हैं, ठीक है। और एनपीसीआई है क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ, या डीबीटी मतलब है क्या। तो आपको एनपीसीआई का मतलब फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसको एनपीसीआई लिंक जिसको कहता है उसको डीबीटी लिंक भी कहता है। डीबीटी लिंक इसको बोलता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को कहता है डीबीटी लिंक। तो इस पे क्या होता है, कंज्यूमर जब गैस कनेक्शन लेता है, चाहे वो गवर्नमेंट का तरफ से फ्री उज्जवल योजना कनेक्शन का हो या आपका जनरल कनेक्शन हो, कुछ भी कनेक्शन में अगर आप लेते हैं तो सब्सिडी होल्ड किसी का हो जाता है। कोई बैंक में अगर किसी का एनपीसीआई लिंक या पैसा आपका आ रहा था, अगर आपने किसी भी कारणवश पे दूसरा बैंक पे आपने लिंक कर दिए हैं, सपोज केवाईसी को अपडेट कर दिए हैं, तो आपका जो पुराना केवाईसी का अपडेट था या डीबीटी या एनपीसीआई जो लिंक था वो आपका बैंक से हट जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको दूसरा बैंक में मैं अकाउंट खोल लूँगा तो इस पर ऑटोमेटिक जुड़ जाता है कुछ कुछ बैंक पे। कब जुड़ता है मैं वो भी आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। कब जुड़ता है, जब आपका बैंक अकाउंट खोलने का टाइम पे आपको डीबीटी यानी कि आपका जब केवाईसी किया जाता है अकाउंट खोलने के टाइम पे, फर्स्ट टाइम जब बैंक नया अकाउंट खोलते हैं तो कंज्यूमर का अकाउंट को केवाईसी करता है। उसके बाद एक डीबीटी का ऑप्शन आता है, यानी कि डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन आपका उस पर बैंक अधिकारी को दिखाई देता है। तो उसको अगर बैंक एक्टिवेट करके रखता है तो आपका बैंक का तरफ से ऑटोमेटिक आपका गैस के साथ जो एलपीजी आईडी या जो कनेक्शन है वो आपको डीबीटी के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। विदाउट आपको वो अगर नहीं करता, उसको अगर एग्री कर देता आपका बैंक अधिकारी या उसको कर मतलब आगे बढ़ जाता है, तो डायरेक्ट वो ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होता, उसको करवाना पड़ता है जाके। तो करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा मैं 100% आपको अपडेटेड दे रहा हूँ, रियल अपडेट, ठीक है। तो आपको करना सिर्फ आपको पड़ेगा दोस्तों, जैसे कि आप किसी का सब्सिडी होल्ड हो गया है, ठीक है, और बैंक अकाउंट आपने क्लोज़ कर दिए हैं या एग्जैक्ट आपने कोई रीज़न पे बैंक अकाउंट आपको चेंजेस कर रहा है, तो इस पे आपको करना क्या, मैं एक सिंपल सा आपको अपडेटेड दे रहा हूँ। पूरा वीडियो पे बने रहिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। किस तरह करना है स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, उस तरह करिएगा, आपका लिंक 110% होगा ही होगा, ठीक है। देखिए, बैंक अकाउंट बहुत तरह का होल्ड होता है, पैसा रुकता है या डीबीटी हटता है, तो मैं वो डिस्कस करूँगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई कंज्यूमर का डीबीटी लिंक करना चाह रहा है और नहीं हो रहा है तो करना क्या एग्जैक्टली मैं बता दे रहा हूँ, उसी तरह करे हो जाएगा। पहले कंज्यूमर को बैंक में जाना पड़ेगा। कंज्यूमर को एज ए कंज्यूमर के बिना नहीं होगा, जिसके नाम पे कनेक्शन है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, फ्री वाला हो या जनरल कनेक्शन हो, ठीक है। किसी का अगर पेमेंट डीबीटी लिंक करना है या एनपीसीआई लिंक करना है तो इसके लिए आपको बैंक में जाना है। कंज्यूमर को बैंक में जाके आपका आधार कार्ड के साथ जो अकाउंट का लिंक है, ध्यान से सुनिए, आधार कार्ड के साथ जो अकाउंट का लिंक है कनेक्शन खोलने का टाइम पे, यानी कि बैंक अकाउंट खोलने का टाइम पे जो आपने आधार कार्ड दिए थे बैंक के साथ, यानी कि केवाईसी इसको कहा जाता है, वो जो आपने दिए थे उसको 4 दिनों के लिए डिलीट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, आधार कार्ड के साथ जो अकाउंट का लिंक है आपका केवाईसी, उसको 4 डेज़ के लिए डिलीट करना पड़ेगा, मैक्सिमम 4 डेज़। आप रखना चाहेंगे 10 डेज़ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप केवाईसी को हटाएंगे ना, इसके लिए बैंक को एक लिखित देना पड़ेगा, यानी कि आरबीआई का ही गाइडलाइन है। कोई कंज्यूमर अगर बैंक अकाउंट के साथ उसका आधार कार्ड को डिलीट कर रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ रीज़न कंज्यूमर को देना पड़ेगा, चाहे आप लिखित पे जमा करें या कुछ भी करें या पेपर जमा करें, ठीक है। जो किसी भी कारण पर अगर कोई पेपर है आपका केवाईसी डिलीट करने का तो उस पेपर को आप सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको एप्लीकेशन यानी कि लिखित देना पड़ेगा, 4 दिनों के लिए वो हट जाएगा, मैक्सिमम 4 दिन, मिनिमम जो भी रखना चाहेंगे। 4 दिन के बाद आपको डीलर के पास जाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके आपको एक फॉर्म देगा जिसको एनपीसीआई मैपिंग फॉर्म, एनपीसीआई मैपिंग फॉर्म, अदरवाइज डीबीटी फॉर्म कहा जाता है, ठीक है।
NPCI मैपिंग या DBT फॉर्म आपको मिलेगा डीलर से, उसको आपको लेना है। उस पर आपको 17 डिजिट का एक LPG ID डीलर देगा या आपके पास भी रहता है। कहाँ रहेगा 17 डिजिट का LPG, मैं बता दे रहा हूँ। डिलीवरी करने के टाइम पे जो रसीद डिलीवरी बॉय आपको देता है वहाँ पे आपको मिल सकता है। 37 से नंबर स्टार्ट रहेगा, 375 अदरवाइज़ 372 या 3700 करके स्टार्टिंग रहेगा, ठीक है। उसको मेंशन करना वहाँ पे उस फॉर्म पे, ठीक है। अदरवाइज़ उसके साथ आपका बैंक अकाउंट का नंबर मांगेगा वहाँ पे फॉर्म पे, जो आपने अकाउंट जिस अकाउंट पे लिंक करना चाहते हैं, जिसका अपने अकाउंट को डिलीट किए थे NPCI को जोड़ने के लिए 4 दिनों के लिए, ठीक है, लिखित जमा करके उसका डिटेल्स भरना पड़ेगा। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कस्टमर का नेम और आधार नंबर और LPG ID ये भर के जब 4 दिन के बाद आप उस बैंक पे दोबारा जाना पड़ेगा। जाके आपको आधार कार्ड के साथ जो अकाउंट को लिंक हटाए थे उसको फिर से जोड़ना पड़ेगा, यानी कि जो अंगूठा या फिंगरप्रिंट जैसा करके भी KYC होता है उस तरह आपको फिर से करना पड़ेगा। लिंक करने के बाद आपको जो आपको फॉर्म आप जमा करेंगे ना उसके साथ आधार कार्ड का एक कॉपी दे दीजिएगा, ठीक है। और जो भी लिंक का सिस्टम है वो बैंक आपको बता देगा। वो करने के बाद आपको एक रसीद देगा नहीं, आप वहाँ से कॉपी आपको परचेस करना पड़ेगा बैंक से। अगर नहीं भी देगा तो उसका एक कॉपी आपको प्रोवाइड करेगा जो आपका बैंक से मांगना पड़ेगा। उसका कॉपी किसी रीज़न पे आपको अगर बैंक लिंक नहीं होता है तो आप क्लेम वगैरह कर सकते हैं बैंक में जाके, ठीक है दोस्तों। या अगर नहीं हुआ तो आपको वो एक मेल करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका NPCI का मेल ID मैं आपको बता दूंगा। और क्या करना पड़ेगा, पहले ये चीज़ करना है, उसके बाद आपको ये मैक्सिमम टाइम लगेगा 7 to 15 वर्किंग डेज़, 7 से 15 दिन के अंदर ये लिंक कनेक्टेड होता है। NPCI लिंक मैक्सिमम 7 दिन, मिनिमम 15 दिन, ठीक है। आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं आधार कार्ड का वेबसाइट में जाके, ठीक है। वहाँ पे जाके आपका बैंक में लिंक है या नहीं है, NPCI के साथ हुआ या नहीं हुआ जान सकते हैं। अदरवाइज़ आप कस्टमर केयर पे कॉल करके भी आप जान सकते हैं कि एग्जैक्ट ये लिंक हुआ कि नहीं दोस्तों, ठीक है। और ये सेंट्रल का रूल से आपको NPCI बैंक से ही करना पड़ेगा, डीलर आपको वो नहीं कर सकता है और ख़ुद से आप नहीं कर सकते हैं NPCI लिंक, एग्जैक्ट बैंक ही करेगा। बैंक के अलावा आप वो NPCI लिंक कनेक्ट नहीं कर सकता कोई भी दूसरा कोई, ठीक है दोस्तों। ये आपका अपडेट था। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आप देख रहे हैं गाइड मास्टर, मैं हूं पुण्येंदु। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ऑल, क्योंकि मैं इस तरह ही वीडियो अपलोड करते रहता हूं दोस्तों, न्यू वीडियो, ठीक है दोस्तों। आज के लिए चलते हैं इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।